यस बच्चे राइट डाउन रिएक्शन नंबर 10 रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंसबर्ग टेस्ट। और ये टेस्ट यूज करते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मींस सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही है, आपको जहां भी करना है टेस्ट ये वाला टेस्ट लगाना है। ठीक है, एक आप और टेस्ट यूज कर सकते हो कार्बाइल मीन, लेकिन कार्बाइल मीन में क्या है, उसमें क्या क्या टेस्ट कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, बता सकता है कोई? बोलो। कार्बाइल मीन और इसमें क्या फर्क होएगा? इसमें हम तीनों, इसमें तीनों की बच्चे रिएक्शन अलग अलग होती हैं। ठीक है, लेकिन कार्बाइल मीन में क्या था, सिर्फ 1 डिग्री टेस्ट देता है। ठीक है, ओनली 1 डिग्री अमीन्स गिव्स आइसोसाइनेट टेस्ट, 2 डिग्री 3 डिग्री टेस्ट नहीं देते। तो हम 1 डिग्री को 2 डिग्री और 3 डिग्री से अलग कर सकते हैं, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री को नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए ये टेस्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें एक दो लाइन समझ थ्योरी की, वो देखो, राइट डाउन। लिखो बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड sorry, which is also known as Hinsberg's reagent, which is also known as Hinsberg reagent, reacts with primary, secondary amines, reacts with primary and secondary amines कर लो, reacts with primary and secondary amines to form सल्फोनामाइड्स, टू फॉर्म सल्फोनामाइड्स। मैं यहां लिख देता हूं सल्फोनामाइड्स, लिख लो। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे 1 डिग्री मीन के साथ, यानी कि प्राइमरी के साथ। ठीक है, ये लिख लिया सल्फोनामाइड। चलो आगे बोलो। चलो फर्स्ट लिखो, फर्स्ट पहली रिएक्शन लिखो, प्राइमरी मींस रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। वो क्या होता है आपको भी पता लग जाएगा। प्राइमरी मींस रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड टू गिव ऐसे लिखना है, एन एल्काइल, टू गिव एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, टू गिव एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब हम रिएक्शन करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता क्या है। तो वो बच्चे ये होता है बेंजीन सल्फर डबल बॉन्ड O Cl, ये होता है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसमें 1 डिग्री मीन ऐड कर दो। मैं जनरली R ग्रुप के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, R-NH2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सेम रिएक्शन, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा। यहां बचे बेंजीन, मैं सेम रिएक्शन इसलिए कह रहा हूं जैसे कि साइलेशन में थी, Cl बाहर निकलता था। ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O सल्फर के साथ बॉन्ड कौन बना लेगा, अगेन NH, और इधर आ जाएगा बच्चे R ग्रुप, और हमारा बाहर क्या निकला, HCl। दिस इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है, एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड। ठीक है, ये बच्चे पहली रिएक्शन है, इसको लिख लो। एंड दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल इन एल्कीन। अगर आपको यहां नहीं दिख रहा, मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं सॉल्युबल इन एल्कीन। ठीक है, सॉल्युबल इन एल्कीन कर लो। अब मेरी बात सुनो, अब बारी है क्वेश्चनिंग की। ये कर दिया, हाँ जी बच्चे कर दिए, बोलो बोलो जल्दी, क्वेश्चन पूछना मैंने।
हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो नाइट्रोजन है ये बेसिक है, एसिडिक है, अगर है तो क्यों है? नाइट्रोजन बेसिक तो नहीं है, मैं बता देता हूँ, ये रेजोनेंस में आ जाएगा, तो इसका मतलब ये एसिडिक है। तो ये एसिडिक क्यों है? Why this hydrogen is acidic? बोलो, anyone? बच्चे हाईली एसिडिक कब होता है कोई? जब वो उस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जैसे फिनोल है, फिनोल एसिडिक क्यों होता है? क्योंकि रेजोनेंस में होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये दो तो ग्रुप, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? तो नाइट्रोजन H से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। इट मींस दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर सॉल्युबल इन एल्कली। तो इसका मतलब ये हुआ ये एसिडिक होता है और ये एल्कली में जब हम डिसॉल्व करेंगे तो वो सॉल्युबल हो जाएगा। तो 1 डिग्री मीन सॉल्युबल होते हैं एल्कली में। ये मैं आपको कंक्लूजन्स बाद में लिखवाऊंगा, पहले आपको ये समझ आ गया होगा। अब इसके साथ एक लाइन लिखो, राइट डाउन, लिखो द हाइड्रोजन अटैच्ड, लिखो द हाइड्रोजन अटैच्ड to nitrogen, the hydrogen attached to nitrogen in sulfonamide, ये in sulfonamide is strongly acidic, due to the presence of strongly electron withdrawing sulfonyl group, due to the presence of strongly electron withdrawing group sulfonyl group, electron withdrawing sulfonyl group, full stop के बाद therefore, full stop के बाद therefore it is soluble in alkali, therefore it is soluble in alkali, इसको अंडरलाइन कर लो, this is soluble in alkali। अगर मैं इसमें एसिड डालूंगा तो सॉल्ट बन जाएगा, है ना? बेस डालूंगा, सॉरी, ये एसिड एज एसिड बिहेव करेगा ना, इसमें बेस डालेंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, और फिर से अगर मैं एसिडिफिकेशन करूंगा वापस आ जाएगा, ठीक है? राइट डाउन फर्दर, ऑन एसिडिफिकेशन इट गिव्स एन इनसॉल्युबल मटेरियल, on acidification it gives an insoluble material। चलो अब बच्चे हम इसकी रिएक्शन करके दिखानी है आपको पेपर में भी, ठीक है? क्या करोगे आप, मैं ना पूरी रिएक्शन कर रहा हूँ, जो पहले फर्स्ट स्टेप किया था वो भी, सेकंड भी, आपको उतना ही लिखना है, ठीक है? ये ऐसे पेपर में आप ये करोगे। अभी तो आपके ज्यादातर ऑब्जेक्टिव ही है तो अब इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। Cl प्लस RnH2, ये दोबारा मत लिखना, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक साथ बता सकूं सारा, इसलिए। तो यहाँ पे बच्चे ये बन जाता है S डबल बॉन्ड O NHR, ठीक है? तो ये सॉल्युबल होता है एल्कली में, कैसे हम देखते हैं। आपको बच्चे ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है? S डबल बॉन्ड O बेंजीन एन एल्काइल, बेंजीन सल्फोनामाइड बनाना हमने, NHR एन एल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड प्लस, इसमें क्या ऐड करूंगा बताओ? अगर आपको ये समझ आ रहा होगा तो आप लोग यहाँ बता सकते हो क्या ऐड करने वाले, बोलो हरिया, बोलो 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 बोल दो, क्या ऐड करूं? KOH माइनस H2, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एसिड है, यहाँ से एसिड निकलेगा, ठीक है? हमारे पास बन जाएगा ये S डबल बॉन्ड O एंड इसके साथ R रह जाएगा, और
यहाँ पे बच्चे जब H निकलेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा तो K आ जाएगा यहाँ पे। इसको लिखो, राइट डाउन, हरी अप। ये होता है वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। बस आपको ये पेपर में इतना लिख के आ जाना कि ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट बन गया, दैट्स इट। चलो अब हम आते हैं 2 डिग्री पे, जल्दी कर लो। चलो 2 डिग्री करते हैं। राइट डाउन, सेकंड पॉइंट में आगे लिखो सेकेंडरी अमीन्स। सेकेंडरी मीन रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। सेकेंडरी अमीन्स रिएक्ट्स विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड to form N-N-dialkyl benzene sulfonamide, N-N-dialkyl benzene sulfonamide। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस R2NH। क्या बनेगा बोलो? बेंजीन S डबल बॉन्ड, वेरी गुड, डबल बॉन्ड, आगे N R2, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चे मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो आपके पास बना N-N-dialkyl बेंजीन सल्फोनामाइड, यहाँ पे नाम लिख लेना इसका दोबारा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बना इसके पास तो क्या नहीं है, नाइट्रोजन पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इट कैन नॉट एक्ट एज एन एसिड, ठीक है। तो ये एसिड की तरह एक्ट कर ही नहीं सकता। तो अगर इसमें मैं KOH डालूंगा ये डिसॉल्व होगा नहीं, है ना। इट मींस दिस इज इनसॉल्युबल, राइट। बस यहाँ पे लिख देना आपको पेपर में इनसॉल्युबल इन L2, इनसॉल्युबल इन L2, दैट्स इट। ज्यादा बड़ा काम नहीं करना, ये राइट डाउन, हरी अप। हाँ जी, अब बच्चे कोई मेरे को बता सकता है कि ये इनसॉल्युबल क्यों है? आपको अगर क्वेश्चन आ जाए बाय N-N-dialkyl benzene sulfonamide is insoluble in L3, then what will you answer? बोलो क्या आंसर दोगे इसका? हाइड्रोजन नहीं है, लिखो फिर, लिखो since the sulfonamide, since the sulfonamide does not contain any hydrogen, does not contain any hydrogen, does not contain any hydrogen atom attached to nitrogen atom, attached to nitrogen atom, so it is not acidic, so it is not acidic and या hence करके लिख लो, hence it is not soluble in alkali, hence it is not soluble in alkali, ठीक है, श्योर। अब आ रही है 3 डिग्री।
3 डिग्री की रिएक्शन जस्टिन बताएगा। जस्टिन, मेरी बात सुनो सारे, अभी लिखना मत, यहाँ पे पॉइंट बना के, थर्ड पॉइंट बना के थ्योरी लिखनी है, टर्सरी मीन कैसे रिएक्ट करते हैं वो मैं बाद में लिखवाता हूँ, ये पहले क्वेश्चन पूछ लूँ। ये क्या बनेगा यहाँ पे, बोलो। जस्टिन, रमनदीप, बोलो बच्चे, बोलो जस्टिन। पेपर दे रहा है केमिस्ट्री का कि नहीं, बोलो बोलो। आकांक्षा, श्रुति, बोलो बच्चे। रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन, तो 3 डिग्री रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन नहीं। ठीक है, वेरी गुड। राइट डाउन, थर्ड पॉइंट बना के लिखो पहले। देखो टर्सरी मींस डू नॉट रिएक्ट, टर्सरी मींस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। टर्सरी मींस डू नॉट रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, राइट। तो उसके लिए आप क्या करोगे, अब ये रिएक्शन लिखोगे, नो रिएक्शन लिखोगे, ठीक है, ये कर लो, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूं, हरी अप। चलो लिखो बच्चे, सिंस, लिखो सिंस डिफरेंट अमीन्स react differently, different amines reacts differently with benzene sulfonyl chloride, with benzene sulfonyl chloride। आप लोग benzene sulfonyl chloride की जगह फॉर्मूला भी लिख सकते हो उसका, ठीक है, C6H5SO2Cl, आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। Since different amines react differently with benzene sulfonyl chloride, comma, this reaction can be used, comma डाल के, this reaction can be used to distinguish between 1 degree, 2 degree and 3 degree means 1 degree, 2 degree and 3 degree means 1 degree, 2 degree and 3 degree means, इसके साथ ही लिखो and also for the separation of amines, सेपरेशन भी तो कर सकता हूं, एक एल्कीन में डिसॉल्व हो रहा है, एक नहीं हो रहा, एक रिएक्शन ही नहीं दे रहा, ठीक है, तो इस तरह। एंड ऑल्सो फॉर द सेपरेशन ऑफ देयर मिक्सचर्स, एंड ऑल्सो फॉर सेपरेशन ऑफ देयर मिक्सचर्स। चलो इसको रब कर रहा हूं। लास्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 11, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रेजेंट। करो CH3NH2 प्लस C2H5 Yes students, what will be the product? इसको चाहिए होता प्रोटॉन, यहां से आएगा प्रोटॉन, क्या बन जाएगा C2H6 प्लस CH3 N, एक तरफ बचे H आएगा, एक तरफ क्या आएगा MgV। तो मतलब ये है अल्केन बनता है, आपको पता है, अल्कोहल के साथ भी ऐसे ही होता है ना, वाटर के साथ भी ऐसे रिएक्ट करता है ग्रिग्नार्ड, राइट। देख लो बच्चे रिएक्शन, स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडेस लेक्चर, ठीक है। अभी मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ अगला 10 मिनट के बाद,
ठीक है, एक मिनट मेरी बात सुनना, अभी मत जाना।